साथ ही लॉयल नहीं है तो हम उस पार्ट के लिए क्यों लड़ेंगे जो हमें लगता है कि शायद हमें कभी मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशर्म होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाँ, अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की तो वहाँ पे लोग आटे के लिए मर रहे हैं। वहाँ पे बेसिक सहूलियात नहीं है कवल, वहाँ पे लोगों को बिजली नहीं मिल रही, वहाँ पर पानी पीने का साफ पानी नहीं है, वहाँ एजुकेशन का निज़ाम नहीं है, दूर दूर तक वहाँ पर कोई सरकारी हस्पताल नहीं है। और अगर हम उसके बरक्स जम्मू कश्मीर की बात करें, बॉर्डर के उस पार तो वहाँ पे IT हब्स बने हुए हैं, वहाँ एजुकेशन का निज़ाम देखें, वहाँ की वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है। अब यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर ये 76 साल से मसला है तो हम उसको छोड़ क्यों नहीं देते हैं। डेफिनेटली वो कहेंगे कि या तो हम अगर पार्ट बनेंगे तो हम इंडिया का बनेंगे, पाकिस्तान का वो कभी भी नहीं बनेंगे। आज़ाद कश्मीर के लोग नारे लगा रहे हैं कि भाई कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो कहते हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया का हिस्सा है और हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है। इस कश्मीर को छोड़ के, उस आज़ादी को छोड़ के, उस जन्नत को छोड़ के यहाँ पाकिस्तान में आएंगे जहाँ पे आपका यूनिट 65 रुपये चल रहा है, जहाँ पे आपका जो डॉलर है वो 300 तक पहुँच गया, पेट्रोल का रेट भी 300 प्लस है। 81 रुपीज़ का डॉलर छोड़ के 300 रुपये का डॉलर खरीदने आएंगे? नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। पाकिस्तानी ये डिजर्व नहीं करते कि कश्मीर उसका हिस्सा बने एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मैं इस पे उठाई भी जाऊँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। सकते हो 14,000 कैंडिडेट्स है जो इलेक्शन में 2024 में खड़े होंगे और खर्चा है 500 बिलियन रुपीस और हमारा IMF को लोन कितना है 3 बिलियन डॉलर्स जो अभी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी लड़की है जो पाकिस्तान में खड़े होकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रही है। बोल रही है कि पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हो, वो कश्मीर जो है हिंदुस्तान का ही होना चाहिए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रही है और ये भी बोल रही है कि इस स्टेटमेंट देने की वजह से कहीं मुझे पाकिस्तान में उठा ना लिया जाए। ठीक है, तो चलिए पहले वीडियो पूरा देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो जो है सना अमजद का है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम अपनी कंट्री के साथ ही लॉयल नहीं है तो हम उस पार्ट के लिए क्यों लड़ेंगे जो हमें लगता है कि शायद हमें कभी मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशर्म होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाउ यू कैन से दैट कि कश्मीर विल बी द रीजन ऑफ पाकिस्तान। जब आप आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स नहीं दे रहे, अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की तो वहाँ पे लोग आटे के लिए मर रहे हैं। वहाँ पे बेसिक सहूलियात नहीं है कवल, वहाँ पे लोगों को बिजली नहीं मिल रही, वहाँ पर पानी पीने का साफ पानी नहीं है, वहाँ एजुकेशन का निज़ाम नहीं है, दूर दूर तक वहाँ पर कोई सरकारी हस्पताल नहीं है। और अगर हम उसके बरक्स जम्मू कश्मीर की बात करें, बॉर्डर के उस पार तो वहाँ पे IT हब्स बने हुए हैं, वहाँ एजुकेशन का निज़ाम देखें, वहाँ की वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है। वहाँ पे हर साल मेगा जॉब फेयर लगता है जिसमें हज़ारों की तादाद में कश्मीरियों को जो है नौकरियाँ दी जाती हैं, उन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो है जॉब्स दी जाती हैं। तो उसके बरक्स आप मुझे बता दें कि आप पंजाब में भी कभी जॉब फेयर लगा है? यार ऐसा कभी नहीं हुआ। हम देखें जो हमारे सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 3 दफ़ा मुल्क के, नवाज शरीफ साहब ने डेवलपमेंट का काम किया, पंजाब में किया। पंजाब ने तो उसी चटना है जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें लगती हैं, आप वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप मुझे उनकी डेवलपमेंट का काम दिखा दें, सिंध में दिखा दें। यार सिंध में तो उन लोगों ने काम नहीं किया है, PPP किया ना। क्या काम किया उसने? वो IT के नाम पे लोगों को एक वो दिखा दिया कि वी विल डू दिस, उन वहाँ पर IT डेफिनेशन नहीं पता नहीं। ठीक है, देयर इज़ अ थिंग कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपने पंजाब वाले चाहते हैं हम सिंध वालों को खा जाए, सिंध वाले कहते हैं कि जी हम बस अपने में ही रहे रीजन। ये सिर्फ आपको इमरान खान ने जोड़ के रखा है, एक लड़ी में पुरो के रखा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इमरान इज़ अ खान और वो किसी ना किसी तरीके से साथ जुड़े हुए हैं। और जब ये कॉन्सिक्वेंसेस सामने आने हैं तो ही सारी चीज़ें, जब तक हम खुद वन नहीं ना होंगे, जब तक हम लोग अपने अंदर से सेल्फिशनेस नहीं निकालेंगे, तब तक हम लोग कश्मीर को अपना पार्ट नहीं बना सकते। अब यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर ये 76 साल से मसला है तो हम उसको छोड़ क्यों नहीं देते हैं। दोनों कंट्रीज, तीनों कंट्रीज बैठो, मैं उसको कंट्री डिक्लेयर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट कि यार उस रीजन को आप जो है देखो, आप बैठो, टेबल टॉक करो, इंडियंस बैठे, भारत के कुछ लोग बैठे, पाकिस्तान के कुछ लोग बैठे, कश्मीरियंस, और वहाँ पे जाके सर्वे करें कि वो लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल, कश्मीर का फैसला Who the hell we are? हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि उन्होंने किस कंट्री में जाना है? क्या उनकी कोई जाती राय नहीं है? वो कहाँ पे कंफर्टेबल है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो उन्हें रिसोर्सेज देगा, जो जैसे इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है, डेफिनेटली वो कहेंगे कि या तो हम अगर पार्ट बनेंगे तो हम इंडिया का बनेंगे, पाकिस्तान का वो कभी भी नहीं बनेंगे। ठीक है, जो हमारे पास हिस्सा आता भी है वो भी हमें छोड़ के चला जाएगा। अरे मेरी बात सुनो,
आज़ाद कश्मीर के लोग नारे लगा रहे हैं कि भाई कारगिल्स कर दो, खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो कहते हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया का हिस्सा है और हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है। इससे बड़ी हमारे मुंह के ऊपर क्या चपेड़ होगी कि जिस खित्ते की बुनियाद पर हमने इंडिया के साथ 75 सालों से 77 सालों से मतलब दुश्मनी डाली हुई है। वो कहते हैं ना, इट कुत्ते दा वैर पाया हुआ है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमें आपके साथ रहना ही नहीं है, हम तो इंडिया का हिस्सा है, हमने तो इंडिया के साथ इल्हाक करना है। जो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਨੀ ਜਾਨ नहीं छड़ता। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बड़िया कुर्बानियाँ देनियाँ पैंदियाँ हैं। ये सारे भूल गए ने। हम कहते हैं, हम लोग ढिंडोरा ये पीटते हैं कि हमने जब इस मुल्क को हासिल किया था 1947 में, तो हमारी हड्डियाँ ईंटों की जगह, गोश्त गाड़े की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ था। फिर हमने इस मुल्क को हासिल किया है। कितने कहने हो ताड़े जज्बे हो आप अपने कश्मीरी भाइयों के लिए तो खड़े नहीं हो सकते। हाउ यू कैन से दैट? वो आपके आबाजाद ने किया था, आपने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए। व्हाट डिड यू डू? मैंने क्या किया अभी तक? क्या किया? जस्ट क्वेश्चन मार्क आप आगे लगाओ, आपको फिर पता चलेगा। और डेफिनेटली जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, इंडिया का IT सेटअप स्ट्रॉन्ग, इंडिया की हर एक चीज़ वहाँ पर मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। इंडिया उनको जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स मीन को उसकी तरफ रिजू करेंगे। मैं ये चाहती हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे ये बात सूट नहीं करती, लेकिन अगर मैं सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखूं और अपने सारे वज़ीर आज़मों को, अपनी सो कॉल्ड जुडिशरी को, जमहूरियत को, सबको साइड पे रख के सिर्फ उन बच्चों को देखूं ना जिनके साथ जुल्म होता है, जो रोते हैं, जिनको रोटी नहीं मिलती है, जिनको रिसोर्सेज चाहिए लेकिन हम लोग उनके मुंह से छीन लेते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं देते। तो मैं कहना चाहूँगी दे हैव टू ऑप्शंस। या तो वो इंडिया का पार्ट बन जाए सारा का सारा, टेबल टॉक पे बैठ के डिसाइड कर लो, आधे रिसोर्सेज आप ले गिव एंड टेक करो, या फिर आप उस सारे को जो है ना वो अलग कंट्री डिक्लेयर कर दो। मुझे बताओ, हम किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब वहाँ के लोगों को IT के हब्स बनाकर दे दिए गए हैं, वहाँ पे वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है, वहाँ पे डैम्स बनाए जा रहे हैं। मैं सुनो ना, वहाँ पे सिनेमास बने हुए हैं। तो मुझे बताओ कि वो उस कश्मीर को छोड़ के, उस आज़ादी को छोड़ के, उस जन्नत को छोड़ के यहाँ पाकिस्तान में आएंगे, जहाँ पे आपका यूनिट 65 रुपये चल रहा है, जहाँ पे आपका जो डॉलर है वो 300 तक पहुँच गया, पेट्रोल का रेट भी 300 प्लस है। और आप आज़ाद कश्मीर में देखें भाई, डॉलर का रेट क्या है, वहाँ पे सब्ज़ी किस रेट पे है, वहाँ पे आटा किस रेट पे है, वहाँ पे एजुकेशन का आप निज़ाम देखें। आपको लगता है कि वो वहाँ पर 81 रुपीज़ का डॉलर छोड़ के 300 रुपये का डॉलर खरीदने आएंगे? नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। दे विल प्रेफर इंडिया, दे विल प्रेफर भारत। और आई गेस कि अगर वो ये डिसीजन लेते हैं, इट्स अ वाइज डिसीजन। अपनी औलाद के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, उस बंदे के बारे में सोचें जो आपके साथ लॉयल है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है ये कोई जो ये लोग कहेंगे ना वफादारी नहीं की उन्होंने पाकिस्तान के साथ, तो आप लोगों ने कौन सा कर लिया है? पाकिस्तानी ये डिज़र्व नहीं करते कि कश्मीर उसका हिस्सा बने। एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मैं इस पे उठाई भी जाऊँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। क्यों? क्योंकि ये एक रियलिटी है। अगर आप इस रियलिटी को एब्जॉर्ब नहीं करते, देन यू आर नथिंग। और मेरा ख्याल है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरियों पे छोड़ देना चाहिए। आप वहाँ का सर्वे, सिंपल सोल्यूशन सना इस कि आप वहाँ पे जाएं, सर्विस करवाएं, वहाँ की ऑडियंस क्या चाहती है वो देखें, और 2 चीज़ें रखें, बल्कि 3 चीज़ें रखें। एक ये रखें कि क्या आप इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, दूसरा आप ये रखें कि क्या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, और तीसरा ये रखें कि सिर्फ आप खुद की बेसिस पे चलना चाहते हैं, आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बनाना चाहते हैं। और खुद मुख्तार रियासत में भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। देखिए, उनके पास कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, और हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है। हम दोनों ममालिक को, इंडिया और भारत को और पाकिस्तान को, कश्मीर की ज़रूरत है, और कश्मीर को भारत या पाकिस्तान एक की ज़रूरत है। ठीक है, टेबल टॉक करें, डिसाइड करें कि भाई हम आपको इतने रिसोर्सेज देंगे, बदले में आप हमें इतना देंगे। तो IMF के नाल बैक इंडिया डीला कर सकते हो। 14,000 कैंडिडेट्स है जो इलेक्शन में 2024 में खड़े होंगे, और खर्चा है 500 बिलियन रुपीज़, और हमारा IMF को लोन कितना है? $3 बिलियन, जो अभी हम लोगों ने देना है। ठीक है, वही आप देखें जो इलेक्शन कैंपेन करेगा, 1-1 करोड़ वो लगाएगा। आप वो 14 करोड़, और उसके बाद ये जो आपने खर्चा करना है 500 बिलियन रुपीस, इनको जमा करके IMF का लोन दे दो। पता है जब सिलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन पे पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो आप लोग? तो दोस्तों, देखा आपने एक पाकिस्तानी लड़की ने कैसे पूरी पोल खोल दी है। इंडिया साइड कश्मीर में रियल में डेवलपमेंट हो रहा है, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, जिससे कि उन लोगों की इनकम बढ़ रही है, सरकारी नौकरियां उन लोगों को दी जा रही है, बांटी जा रही है। ठीक है, ताकि वो लोग जो है अच्छी ज़िंदगी जी सकें। खेलों में उन लोगों को लिया जा रहा है, इंटरनेशनल खेलों में, इंटरनेशनल टीमों में उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें, डेवलप हो सके। वहीं दूसरी साइड जो POK है, जिसको हम लोग POK कहते हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, उसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उन लोगों को, बल्कि वहाँ से जो है रिसोर्सेज जो है उसका यूज़ जो है पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, चूस रहे हैं POK के वो लोग।
ठीक है। और जो इंडिया साइड में कश्मीर है उसको भी लेने की बात करते हैं। तो कैसे इस पाकिस्तानी लड़की ने क्लियर कट कहा कि जो है पाकिस्तान जो है डिज़र्व नहीं करता है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा हो, चाहे इसके लिए मुझे उठा ही लिया जाए, मैं सच बोलूँगी। ऐसा बोला उस लड़की ने पाकिस्तान में खड़े होके। उठा लिया जाएगा क्या मतलब है? मतलब कि डर है, कोई बोल नहीं सकता है पाकिस्तान में जो सच्चाई है उस बात को, तभी ना वो बोल रहे हैं कि इसके लिए हो सकता है मुझे उठा भी लिया जाए। ठीक है, तो ऐसा है कि वहाँ पे सच्चाई आदमी बोल भी नहीं सकता है। हाँ, कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है, हम पीओके को कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि उन लोगों को हम लोग लूट रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है हिंदुस्तान साइड वाले कश्मीर में हर चीज़ की आज़ादी है, सब चीज़ मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान में हर चीज़ महंगा मिल रहा है। तो कोई क्यों जाएगा भाई? सस्ती चीज़ छोड़ के महंगी चीज़ खरीदने के लिए कोई क्यों जाएगा? कोई पागल तो नहीं हुआ है ना। चलिए, आपने वीडियो देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।